हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं? विलयन की मोललता पढ़ चुके हैं। हेडिंग डालेंगे मूल प्रभाज। मूल प्रभाज। ठीक है, मूल प्रभाज। हेडिंग डालिए, डालिए भाई, हेडिंग डालिए। ध्यान से सुनेंगे। किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहते हैं? मोल प्रभाज। तो लिखेंगे किसी विलयन में उपस्थित किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, देखिए, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, मोलो नहीं लिखा गया है, ये मीलो हो गया है। मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को ही क्या कहेंगे? मोल प्रभाज। इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। अब लिखेंगे विलेय का मोल प्रभाज। अब देखिए, विलेय लिखने हैं तो विलेय को अंश में लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या होगा भैया? विलयन के मोलों की संख्या। अब देखिए, अगर जो मान लें विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या है? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। यहां पर लिख लेंगे विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, बटे में क्या होगा? विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है,
अब देखिए इसे विलय का मोल प्रभाज है, इसे एक्स ए से डिनोट कर लेंगे। विलय को किससे डिनोट करेंगे? ए से। तो देखिए मोलों की संख्या किससे डिनोट करते हैं? मोलों की संख्या एन हो गया, तो विलय है तो एन ए हो जाएगा। यहाँ विलय की मोलों की संख्या प्लस विलायक, तो विलय के मोलों की संख्या क्या है? एन ए, और विलायक का क्या मान लेंगे? एन बी। ये आपका सूत्र हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। ये समीकरण 1 बना लेंगे, है ना, समीकरण 1 बना लेंगे। चलिए नोट करिए इतना, फिर आगे चलते हैं। हो गया है, मिटा दें। चलिए पहला समीकरण प्राप्त हुआ। चलिए अब देखिए क्या लिखेंगे, विलय का मोल प्रभाज हो गया है ना। अब हम विलायक का निकालेंगे। किसका? विलायक का। लिखेंगे क्या? विलायक, विलायक का मोल प्रभाज। किसका? विलायक का। किसका भैया? विलायक का मोल प्रभाज। तो लिखेंगे विलायक, विलायक के मोलों की संख्या होगी, संख्या बटे क्या होगा? विलयन, विलयन के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या होगी। अब यहां पर देखिए विलायक का मोल प्रभाज बराबर लिख सकते हैं विलायक के मोलों की संख्या, की संख्या। ठीक, देखिए विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर, विलय का निकालेंगे तो विलय के मोलों की संख्या ऊपर होगा। अब देखिए नीचे कौन होगा? विलय प्लस विलायक, विलायक के मोलों की संख्या क्या होगी? संख्या। ये हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके बाद जब इतना हो गया तो लिखेंगे इसको, विलायक को क्या लिख लेंगे? एक्स बी बराबर, ये क्या होगा बाबू? एन ए, विलायक के मोलों की संख्या एन से, विलायक है तो बी, एन बी हो गया। ये क्या होगा? एन ए, विलय के मोलों की संख्या एन ए और विलायक के मोलों की संख्या एन बी। समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड बना लेंगे। नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। नोट हो गया है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं, मिटा रहे हैं इसको।
अब देखिए दो समीकरण बन गया हमारा ना, क्यों? दो समीकरण बन गया। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड से, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या, इनका योग कितना आना चाहिए? 1। कितना आना चाहिए? 1। तो लिखेंगे समीकरण ठीक है, फर्स्ट प्लस सेकंड से, ठीक है। इन दोनों समीकरणों को, समीकरण एक क्या था? एक्स ए बराबर एक्स ए, और क्या था? एक्स बी। समीकरण दूसरा क्या था? एक्स बी। एक्स ए का मान क्या था? एन ए अपान एन ए प्लस एन बी, और दूसरा क्या था? एन बी विलायक वाला है ना, एन ए प्लस एन बी। अब देखिए हर समान है क्या? हर समान है तो एलसीएम ले लेंगे, क्या बनेगा? एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी। जब हर समान है तो अंश सीधा सीधा जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा एन बी, ये होगा एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर, ये देखिए काट देंगे, कट जाएगा क्या? दोनों समान है तो बराबर क्या आ गया? एक्स ए प्लस एक्स बी। एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर कितना आया? 1। इसको घेर लेंगे, या एक्स ए बराबर क्या लिखेंगे? इसको उस तरफ ले जाएंगे 1 माइनस एक्स बी। मतलब अगर जो हमें किसका मोलों की संख्या, मोल प्रभाज निकालना हो विलेय का, और विलायक का पता है तो एक में से घटा देंगे तो विलेय के मोल प्रभाज निकल जाएंगे। या हमें विलेय का पता हो, ठीक है, विलेय का पता हो, विलायक का निकालना हो, तो विलायक का निकालना हो तो इसको इस पक्ष में ले आएंगे तो 1 माइनस क्या हो जाएगा? एक्स ए। तो दोनों ही स्थितियों में किसी एक का मान पता हो तो दूसरे का एक में से घटा के हम ज्ञात कर सकते हैं। ये नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया भैया? मिटा दें? मिटा रहे हैं बाबू? मिटा दें? चलिए, किसी को कोई दिक्कत है? नहीं? चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन लिखेंगे, बोले क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। जल में यूरिया का विलयन भारानुसार 6% है। 6% है, 6% है, तो यूरिया और
जल जल के मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए ठीक है। यूरिया और जल दोनों के मोल प्रभाज ज्ञात करना। कह रहा है जल में यूरिया का विलयन भारानुसार का % है। ठीक है भाई, यूरिका लिखाया था। ठीक है, जल में यूरिया का ठीक है विलयन भारानुसार क्या % है? 6% है। क्या % है? यूरिया का % है भैया 6%। यूरिया का % है 6। तो टोटल देखिए कोई भी चीज विलयन का % होगा, विलयन भैया का % 100%। और इसमें ठीक है 6% कौन है? यूरिया है 6%। और विलयन किससे मिलकर बना? जल और यूरिया से। तो 6% कौन हो गया? यूरिया। तो बचा कितना? 94। या क्या हो गया? जल। 94% जल हो गया। तो मान लेते हैं कुल 100 ग्राम अगर जो है तो 94 ग्राम जल और कितना? 6 ग्राम यूरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरिया। अब यूरिया का अणुसूत्र क्या होता है? CONH2 का होल ट्वाइस। इसका अणुभार निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? अणुभार। तो देखिए कार्बन का कितना? 12, ऑक्सीजन का 16। ये बीच बीच में प्लस लगाते जाएंगे। और यहाँ देखिए क्या होगा? नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 गुणे 2 और पूरे में गुणा इधर 2 है। तो 16 और 12 28 प्लस ये 2 1 कम 2 और 14 16 हो जाएगा। गुणे कितना? 2। 16 दूना 32 और यहाँ 28। ये हो जाएगा कितना? 60। यानी कि यूरिया का अणुभार क्या आ गया? 60 आ गया। यूरिया का अणुभार कितना आ गया? 60 आ गया। अब यहाँ यूरिया का निकाल लिए, जल का निकाल लीजिए। H2O ठीक है का अणुभार 1 गुणे 2 और प्लस ऑक्सीजन का 16। ये 2 + 16 हो जाएगा ना। जल का कितना आया? 18। जल का कितना आ गया? 18। अब देखिए जो सूत्र लिखे हैं, मान लो ठीक है विलेय कौन है? विलेय कौन है भैया? विलेय यूरिया है। विलेय यूरिया है। तो यक्स देखिए विलेय यूरिया है जो ए लिख रहे थे, उसके जगह पर इसका यूरिया सूत्र लिख लेंगे तो आपको पता हो जाएगा यूरिया का मोल प्रभाज हम निकाल रहे हैं। CONH2 का होल ट्वाइस। CONH2 का होल ट्वाइस बराबर किसके? यूरिया के मोलों की संख्या। किसके? यूरिया NCONH2 का होल ट्वाइस अपान यूरिया के निकाल लिए। फिर ये यहाँ पर भी यूरिया के मोलों की संख्या भी होगा क्योंकि विलेय है ना। और फिर किसका होगा? जल का। ठीक है, जल के मोलों की संख्या। अब देखिए मोलों की संख्या निकालना है। किसके? अब मोलों की संख्या देखिए जल के लिए सूत्र लगाएंगे और यूरिया के NCONH2 का होल ट्वाइस। यहाँ देखिए भार बटे क्या होगा? अणुभार। भार कितना दिया है? यूरिया का भार कितना दिया भैया? 6 दिया है। अणुभार 60। काटेंगे 1/10 हो जाएगा। 1/10 और यह मान आया 0.1। इसके मोलों की संख्या यूरिया कितना आ गया? 0.1। अब जल का निकाल लेंगे NH2O। जल का निकालेंगे तो इसका भार बटे ये भी अणुभार होगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये बोलिए कितना हो जाएगा? बोलो ये कितना है? 94।
94/18, तो 18 पाँचे 90, बच गया 2, 18 कम 18, ठीक है 94 है ना, 94 है, तो देखिए 18 पाँचे 90, 4 बच गया, 18 दूना 36, फिर 4 बच गया, ठीक है 18 दूना 36, यानी 5.22 आएगा, 5.22 आएगा। अब यहाँ मान रखेंगे XCO NH2 का होल ट्वाइस, NH2 का होल ट्वाइस। अब यहाँ इसका मान रखेंगे, इसका यूरिया का कितना है, यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 है, और यहाँ पे भी 0.1, और ये 5.22, अगर जो जोड़ेंगे तो 0.1 और नीचे आया 5.32, यह वाला इसमें जुड़ेगा इस 2 में, ना कि इस 2 में, ठीक है। एक जो पॉइंट के तुरंत बाद वाला 2 है उसमें 1 जुड़ेगा। अब देखना दशमलव हटाएंगे ऊपर से, ठीक है, तो 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 53.2। अब अगर जो काट पाते हैं तो उसको ऊपर को 10 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, ये हो जाएगा कितना 532। तो ये देखिए 0 बढ़ाएंगे तो पॉइंट लग जाएगा, ठीक, 1 0 और बढ़ाए, यहाँ 0 लग गया, ठीक है, तो एक बार गया तो 532 हो गया, तो घटाएंगे 8 हो जाएगा, 1 घटाएंगे 6 होगा, ये 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंजे 40, ठीक है, तो ये 5 बार जाएगा, ठीक। तो देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15, 1 16, और 5 पचे 8 बार जाएगा ना, 5 बार थोड़ी ना, 8 बार जाएगा, 8 बार, 8 दूना 16, ठीक है, 8 त्रिक 24 और 1 25 होगा, और 8 पंजे 40, कितना हो गया 40 2 42, यानी कि अब यही हम छोड़ देंगे। आंसर कितना आया, इसका आ जाएगा 0.018, 0.018 यूरिया का मोल प्रभाव, नोट करिए। इसमें किसी को कहीं दिक्कत है, नोट कर लीजिए, एकदम फाइनल, एकदम बेस्ट, समझ में आना चाहिए, दिक्कत हो तो बताना। हो गया, चलिए अब देखना हमें यूरिया का निकल गया, तो जल का भी पूछा है, किसका पूछा है, जल का। तो यूरिया विलेय था ना, मिटा दे कि एक आध बार और समझा दे। देखिए विलयन कुल 100% है जो जल और यूरिया से मिलकर बना है, यूरिया 6% है, तो जल कितना 94। अब देखिए यूरिया का क्या निकाल लेंगे, आणविक द्रव्यमान 60 आएगा, और जल का कितना आएगा 18। अब देखिए सूत्र जो होता है अणु क्या निकालेंगे, मोलों की संख्या, यूरिया के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा, भार बटे अणु भार, तो भार कितना है 6 और भार 60, तो भार देंगे 0.1 आ जाएगा। जल का निकालेंगे, भार कितना 94, अणुभार कितना, ठीक है 18, तो काटेंगे 5.22 आएगा।
अब यहाँ रखेंगे तो यहाँ यूरिया के मोलों की संख्या 0.1 और यहाँ पर भी 0.1। जल के मोलों की संख्या कितना 5.22। जोड़ेंगे 0.1 अपान 5.32 हो जाएगा। अब भाग देकर जब काटेंगे दशमलव हटाएंगे तो दोनों अंक से एक खिसकेगा, फिर काटेंगे भाग देकर कितना आ जाएगा 0.018 आया। यहाँ भाग देकर भी दिखाया गया है। ठीक है, चलिए अब इसको मिटाते हैं। किसका किसका निकल गया, यूरिया के क्या निकल गया, मोल प्रभाज हम निकाल लिए। किसका निकाल लिए, यूरिया का। अब किसका निकालना है, जल का। किसका निकालना है, जल का। तो देखिए हमने सूत्र क्या लिखा है, ठीक है, विलेय के मोल प्रभाज प्लस विलायक के मोल प्रभाज बराबर 1। तो हमें विलेय का मोल प्रभाज पता हो गया, जो XA बराबर क्या है, यूरिया का था, XCONH2 का होल ट्वाइस था ना। अब ये पता हो गया। अब हम निकालेंगे किसका, जल का। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया, देखिए लिखेंगे क्या, X सूखा नहीं, इसका ढूंढना पड़ेगा। देखिए XCONH2 का होल ट्वाइस और किसका XH2O बराबर कितना 1। हमने इसका निकाल लिया कि नहीं, कितना 0.018 प्लस इसका निकालना XH2O का बराबर 1। अब इसको उधर ले जाएंगे, XH2O बराबर 1 माइनस 0.018। देखिए घटाना है, अगर जो इस तरह नहीं घटा पाते हैं डायरेक्ट, तो इसको लिखेंगे 1.00। 3 अंक लिए हैं पॉइंट के बाद ना, यहाँ लिखेंगे पॉइंट, माइनस कर दो 018। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 1 गया 8, ठीक है, 9 में से 0 जाएगा 9, ये आ जाएगा कितना, इस तरह घटा लेंगे XH2O, ये आया कितना 0.982। जल का मोल प्रभाज आ गया 0.982। नोट कर लीजिए। हो गया, कोई दिक्कत है, मिटाएं।
हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, बोले। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 92 ग्राम एथिल एल्कोहल को, ठीक है, 72 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया गया। विलयन बनाया गया, लिखेंगे एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखेंगे 92 ग्राम एथिल अल्कोहल को 72 ग्राम जल में मिलाकर विलयन बनाया गया, ठीक है। तो हमें एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो मोल प्रभाज एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख लेंगे इस तरह, XC2H5OH। तो ये विलायक है ना, ज्यादा मात्रा है, ठीक है। तो लिखेंगे N होगा, NC2H5OH अपान NC2H5OH प्लस NH2O। देखेंगे ये होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अब देखेंगे क्या है, किसका मोल प्रभाज, एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाज बराबर एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या बटे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या, ठीक है, यही होता है। तो मोलों की संख्या, ठीक है। एथिल देखिए क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर हम जल का अणुभार निकालेंगे। तो अभी निकाले थे 1 × 2 + 16, ये हो गया कितना 18। और C2H5OH का निकालेंगे कितना, कार्बन का 12 × 2, 1 × 5, हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन का 16 और इसका 1, तो 24 हो जाएगा। 24 + 5 और ये होगा 16 1 17, 17 5 22 और 24 कितना हो गया 46। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या क्या हो गया 46, मोलों की संख्या नहीं अणुभार कितना हो गया 46। अब एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या निकाल लो, इसका भार बटे अणुभार, भार कितना दे रखा है एथिल अल्कोहल 92, अणुभार कितना बाबू, अणुभार कितना 46, काटेंगे तो कितना आएगा 2। एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी आ गया 2। अब देखिए जल के मोलों की संख्या निकालेंगे NH2, जल के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार लिखेंगे, ठीक है। तो भार कितना दिया है 72 दिया है, अणुभार कितना 18 होता है, निकाले हैं यहाँ। तो कितना 18 × 4 72, इसका आ गया कितना 4। फिर लिखेंगे XC2H5OH। अब देखिए XC2H5OH हो गया, इसके मोलों की संख्या कितनी है बाबू, कितनी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या 4, 2 निकला है ना,
और यहाँ पर फिर 2 और H2O का कितना निकला 4, ये हो जाएगा 2/6। हाँ 2/6, यानी कि आएगा 1/3, ये हो जाएगा 0.33। कितना आया 0.33। इसका मोल प्रभाज निकल गया एथिल एल्कोहल का, एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज निकल गया। अब अगर जो देखिए एथिल एल्कोहल का ही केवल पूछा है, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब क्या बचा है, अगर जो चाहेंगे तो जल का भी निकाल सकते हैं, क्योंकि यक्का लाइन और हल करना है जल के लिए, तो हल कर देते हैं। XH2O प्लस XC2H5OH बराबर कितना 1। अब देखिए C2H5OH का हमने निकाल लिया 0.33 बराबर 1 होता है। तो XH2O प्लस में इसको उस पक्ष में ले जाएंगे तो क्या होगा बाबू, ठीक है, जल का मोल प्रभाज कितना निकल जाएगा 1 - 0.33, तो आएगा 6 नहीं आएगा कितना 0.67, यानी का जल का मोल प्रभाज कितना निकल गया 0.67 और एथिल अल्कोहल का 0.33 और इसका 0.67। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे और कल से आपको हेनरी का नियम पढ़ाया जाएगा। कल से हेनरी का नियम पढ़ाएंगे, तो क्वेश्चन इस पे करवा दिए हैं, प्रैक्टिस करिएगा, नहीं होगा तो बताइएगा। ठीक है, चलो।